आप गोते लगा रहे थे ऐसे जालौन जनपद से पधारे हुए राम बिहारी जी। और गजब, जिनका व्यक्तित्व ही गजब है, कथा गजब, ऐसे लखीमपुर खीरी से पधारे हुए हमारे नेपाली बाबा। कानपुर देहात से पधारे हुए आदरणीय शिवनंदन जी तिवारी, बहुत सुंदर महाभारत आपके बीच में उपस्थित करते हैं। बेटी रजनी, दिन की सभा में जिसकी कथा को आपने सुना, लोग भाव विभोर हो गए। पौरुष पराक्रम के पारावार जिनकी कथा को आपने सुना, हमारे हेमंत जी, महिमा मंडित गरिमा मंडित सोता बंधु जिससे पांडाल गौरवान्वित हो रहा है। सीता अनुसुईया गार्गी मैत्री मदालसा के पच्चिन्नों पर चलने वाली आर देवियों और भारत वाटिका के खिले अधखिले पुष्प पल्लवित होनहार स्नेह भाजन भाभी रास के कर्णधार बालको, और यहाँ की समिति जो निरंतर 47 साल से भव्य आयोजन को आयोजित कर रही है। दास राघव का सबके लिए हृदय से कोटि सहा नमन वंदन और अभिनंदन। सिय राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जो जुग पानी, सभी को मेरा सादर प्रणाम, सभी सादर जय श्री राम। आइए एक छोटी सी बात रखूंगा पहले, फिर सुनाऊं कथा। कभी हम बहुत बहादुर थे और हम कितने बहादुर थे ये जानने के इतिहास के पन्ने मत पलटो, एक पंक्ति बता दूंगा हम क्या थे। विश्व विजेता सिकंदर का नाम सुना होगा तुम लोगों ने। विश्व विजेता हमको मेहंदी रोली देकर चला गया और सेल्यूकस अपनी बेटी की डोली देकर चला गया। हमने कभी सिकंदर वाले रथ को वापस मोड़ दिया था, 16 बार पकड़कर हमने जिंदा गोरी छोड़ दिया था। हमने सागर के लहरों पर अपने पत्थर तैराए थे, हमने रावण के घर जाकर अपने पौरुष दिखलाए थे। सीता जी के सत के आगे धरती को फटते देखा था। जब राम जी ने प्रत्यंचा पर तीर रखा तो समुद्र 21 किलोमीटर पीछे हट गया था। सीता जी के सत के आगे धरती को फटते देखा था, राम धनुष के डर के आगे सागर को हटते देखा था। हम इतिहास बदलने निकले तो भूगोल बदल जाता था और हमारा श्याम कन्हैया नागों के फन पर गाता था। हमारे भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग की खोपड़ियों पर नाचे। हम कितने बहादुर थे। तो सर्प को देख के डर जाते हैं लोग, हमारे भगवान कालिया नाग की खोपड़ियों पर नृत्य किया जिन्होंने, इसलिए हमारा पराक्रम था। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, ध्यान को केंद्रित कर लो, कथा सुनो, और जो मैं कथा कहूंगा उसमें फिर 2 सवाल पूछूंगा, एक भाइयों बच्चों को, एक बहनों बेटियों को। जो सवालों के सही उत्तर देंगे उन्हें 50-50 रुपए के 2 नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। तीसरा पुरस्कार हिंदू रत्न पुरस्कार और चौथा पुरस्कार 150 रुपए का है। कई बार बता चुका हूं आपको, अब उसको ज्यादा नहीं बताना है, लेकिन पुरस्कार आज भी होंगे तो दूंगा। आइए ध्यान देना। आज हमारा देश टूट रहा है, बिहार सुलग रहा है, बंगाल धधक रहा है, पंजाब वहां भी खालिस्तानी नारों से पंजाब आहत है। देश टूट रहा है, देश बिखर रहा है। बिखरते हुए राष्ट्र को, बिखरते हुए देश को ये देश के नेता जोड़ पाएंगे क्या?
कि आपस में ही लड़ते रहेंगे। एक मैं बात बताऊं तुम लोगों को, एक भूगोल के प्राचार्य थे और उनके पास हिंदुस्तान का बहुत पुराना नक्शा था, डांग रूम में टांग रखा था। उनका 7-8 साल का एक बच्चा रहा होगा। हिंदुस्तान के नक्शे तुमने भी देखे, हमने भी देखे, आप लोगों ने भी देखे, सबने नक्शे देखे। जो मास्टर साहब के पास नक्शा था, आगे देखो तो हिंदुस्तान का नक्शा था, सामने हिंदुस्तान का नक्शा और पृष्ठ भाग पर एक आदमी का फोटो बना हुआ था। ऐसा नक्शा डांग रूम में टांग रखा था। ये आजादी से पहले का था, सन 47 से पहले का। प्रोफेसर साहब का 8 साल का बच्चा, और बच्चे बड़े खिलाड़ी होते हैं, बच्चे ने खेल खेल में नक्शे को फाड़ दिया और फाड़कर सैकड़ों टुकड़ों विभक्त करके बेड पे डाल दिया। प्रोफेसर साहब कॉलेज से लौटे, पत्नी को कहा चाय बनाओ, और उन्होंने देखा, रे ये नक्शा किसने फाड़ा, इधर आओ। अब पत्नी आ गई, ये नक्शा किसने फाड़ दिया? पत्नी बोली मैं तो नहीं जानती। बोल तुम ये भी नहीं जानती जैसा गृहस्थी चौपट हो जाए, आजादी का पहले का नक्शा, इसको किसने फाड़ दिया? पत्नी बोली मैं नहीं जानती, मैं तो किचन में थी। बोल तुम्हें केवल किचन देखना है, लाओ गोंदानी, मैं नक्शा को जोड़ता हूं। नक्शा सैकड़ों टुकड़ों विभक्त हो गया था। अटक मिल जाए तो कटक खो जाए, कश्मीर मिल जाए तो कन्याकुमारी खो जाए, कानपुर मिल जाए तो कलकत्ता खो जाए, और सुल्तानपुर मिल जाए तो सेमरी खो जाए। नक्शा ही नहीं बन रहा, इतने छोटे टुकड़ों विभक्त। पत्नी उधर चाय ले आई, बोले मैं चाय लेके आई, चाय पियो। अब वो तंग आ गए, 1 घंटा जोड़ते रहे, नहीं जोड़ पाए। तब तक बच्चा आ गया, वो 8 साल वाला, तुमसे छोटा था थोड़ा, जितने तुम हो तुमसे थोड़ा छोटा था, थोड़े शांत रहो। अब ये इसलिए आगे बैठते हैं कि शायद हमारा ही नंबर लग जाए, 50 मिल जाए। और जो बातें करोगे तो तुम्हें 2 आना नहीं मिलेंगे, सुनोगे तो मिल जाएंगे। प्रोफेसर साहब का बच्चा आ गया, बोल क्या कर रहे पिता? बोल नक्शा जोड़ रहा, जुड़ता नहीं। किसने फाड़ा? बोल किसी ने फाड़ा, हमें लाओ मैं जोड़ देता हूं। प्रोफेसर साहब जानते जिस नक्शे को मैं नहीं जोड़ पाया, या 8 साल का बच्चा क्या जोड़ेगा? 60 टुकड़े दे दिए, ले। तो प्रोफेसर साहब जोड़ रहे थे, अटक कटक, कश्मीर, कन्याकुमारी, कानपुर, कलकत्ता, सुल्तानपुर, खेड़ा और सेमरी। लेकिन बच्चे ने नक्शे को उल्टी ओर से जोड़ना प्रारंभ किया। मैंने बताया था, पृष्ठ भाग पर एक आदमी का फोटो बना हुआ था, आदमी का चित्र बना था। अब बच्चा वो तो नहीं जानता कहाँ कश्मीर लगाए, कहाँ कन्याकुमारी लगाए, खोपड़ी कहाँ है, पैर कहाँ, ये तो जानता ही है, हाथ कहाँ है, नाक कहाँ लगना चाहिए। अब बच्चे ने उल्टी ओर से नक्शे को जोड़ा और पलटा, जहां अंगुलियां थी, अंगूठा था, जोड़ू, जंगा, हाथ, पांव, नाक, कान, जहां के तहां लगा दिए और नक्शा को जोड़ के पलट के दिखाया, पापा जी ठीक है। प्रोफेसर साहब दंग थे, नक्शा बिल्कुल ठीक जुड़ा था। प्रोफेसर साहब ने कहा मैंने भूगोल से एमए किया, 17 साल से अध्यापन कार्य कर रहा हूं, जिस नक्शे को मैं नहीं जोड़ पाया तूने कैसे जोड़ दिया? बच्चे ने कहा पापा जी आप हिंदुस्तान का नक्शा जोड़ रहे हैं, इस देश में इंसान का नक्शा बिगड़ा है, अगर इंसान का नक्शा बन जाए हिंदुस्तान का नक्शा अपने आप बन जाएगा। हमारे देश में नक्शा तो इंसानों का बिगड़ा है। ये नेता जो हैं झगड़े करवा रहे, उपद्रव करवा रहे, आग लगवा रहे, पत्थर फेंकवा रहे,
ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं। तो समझे तुम लोग कि अगर इंसान का नक्शा बन जाए तो हिंदुस्तान का नक्शा अपने आप बन जाएगा। अब सीधा मैं लिए चलता हूं अयोध्या के राजमहल में। कथा चल रही थी, याद है? कहां चल रही थी? हैं? वर मांग लिए तो वरदान तो मंग गए, अब थोड़ा और आगे हो गई थी। महाराज दशरथ ने अपनी पत्नी के कैकेयी के दोनों पैर पकड़ लिए। गहे पद विनय कीन बैठारी, जन देने कर कुल होशी कोठारी। कैकेयी तू ये क्या मांग रही है? अगर हमारा राम हमारी आंखों से ओझल हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा, और अगर तू चाहती है कि मैं जिंदा नहीं रहूं तो मेरा मस्तक मांग ले, अभी मैं काट के तुरंत तेरे हवाले कर दूं। मांग माथे अब ही देऊं तो ही, राम बिरह जन मारे सो मोही। ये कथा सुनो, ये राम कथा है, ये समाज का दर्पण है, शीशा है, आईना है। हम समाज में कैसे जिए, हमको कैसे रहना चाहिए, ये मानस में सिखाती है। तो कैकेयी ने कहा, ये आप अब नाटक कर रहे हो? सत्य सत्य तुम रकुल माही, जिस वंश में हरिश्चंद्र हुए, सत्य के लिए बलिदान कर दिया, डोम के घर पर बिक गए, उसी वंश के रहने वाले तुम मुकर रहे हो अपने सत्य से। तो बोले क्या करूं? बोल मैं कोई परिवर्तन नहीं कर सकती, जो मैंने कह दिया तो कान खोल के सुन लो। प्रात होत मुनि बेश धर, जौन राम बन जाए, तो मोर मरण राउर अजस नप समझिए मन माए। प्रातः काल सूरज नहीं निकलना चाहिए, सवेरा होने से पहले, सूर्योदय होने से पहले अगर राम वनवास को नहीं गया तो प्रात होत मुनि बेश धर, जौन राम बन जाए, तो मोर मरण। अगर राम नहीं गया सवेरे वनवास को तो मैं मर जाऊंगी, मैं जिंदा नहीं रहूंगी। अगर मैं मर गई तो तुमको अपयश लगेगा। मोर मरण राउर अजस नप समझिए मन माए। तो दशरथ जी को घोर अंधकार में भी एक प्रकाश की किरण दिखाई दी। उनका कैकेयी ने ये कहा कि राम अगर वनवास को नहीं जाएगा तो मैं मर जाऊंगी। तो दशरथ जी ने बड़े विनम्रता से कहा, कैकेयी अब कल सूर्योदय होते होते इस महल से एक को मरना है, या तो तू मरेगी या मैं मरूंगा। राम वनवास को जाएगा तो मैं मर जाऊंगा, और राम नहीं जाएगा तो तू मर जाएगी। अब दो में से एक को मरना है, तो अब तू ही एक फैसला और कर दे। तू बड़ी विदुषी है, तू बड़ी समझदार है, तू अंतिम बात बता कि जब दो में से एक को मरना है, अब तेरा मरना ठीक रहेगा कि मेरा मरना ठीक रहेगा? समझो आप, हर स्त्री ये चाहती है कि हमारे पति की मौत से पहले हमारी मौत हो जाए। कैकेयी गजब का व्यक्तित्व है। क्या बोली कि बोल महाराज आप ही मर जाओ तो ठीक रहेगा, आप ही मर जाओ। बोले मैं मर जाऊं तो क्या ठीक रहेगा? बोल अगर मैं मर गई तो तुमको अपयश लगेगा, और अगर तुम मर जाओगे तो तुमको विश्व में सम्मान मिलेगा, इसलिए आप ही मर जाओ तो ठीक रहेगा। दशरथ जी ने फिर से कैकेयी के हाथ जोड़े। मैं जल्दी जल्दी कथा कह रहा हूं क्योंकि वो इतना कठिन है प्रसंग, इतने जल्दी तो नहीं हो सकता है। तो दशरथ जी ने कैकेयी के हाथ जोड़े, अब तू जा,
जब तू तेरे पैर पकड़ के समझाया नहीं मानी, तो जब लगे जियों कहों कर जोरी, तब लगे जने कछु कहे सी बहोरी। कह के अब मैं जब तक जिंदा रहूं तब तक दोबारा हमसे कुछ मत कहना, हमसे कोई बात मत करना, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता हूं। इधर आधी रात समाप्त हो गई थी, आधी रात समाप्त हो गई और उधर बंदीजन शंख बज रहे, घड़ियाल बज रहे और मृदंग बज रहे, राम जी की जय जयकार हो रही है। बैनर लगा हुआ था, कल प्रातःकाल राम को राज्याभिषेक होगा, कल राम को राज तिलक दिया जाएगा। तो सब गदगद, तेनिस नींद परी नहीं काहू, राम दरस लालसा उछाऊ। उस रात लोगों को नींद ही नहीं आई। ढोल बज रहे, नगाड़े बज रहे, शंख बज रहे, घड़ियाल बज रहे, जय श्री राम का नारा लग रहा है, सब गदगद। और जो बाजे बज रहे हैं राजा को अच्छे नहीं लग रहे। सो सब न पहे सोहाहे न कैसे, सह गामिने है विभूषण जैसे। वो राजा को ऐसे अच्छे नहीं लगते हैं जो सती होने वाली स्त्री को ये बाजे बाजे श्रृंगार इत्यादि आभूषण, महावर, बिंदी, मांग में सिंदूर, ये अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने बताया रामचरितमानस समाज का दर्पण है, हम समाज में कैसे जिए ये रामायण हमें सिखाती है। अब ध्यान देना, इधर लोगों ने देखा तब घड़ी नहीं चलती थी, लगभग 4 बजे का समय हो गया। 4 बजे का समय हो गया तो लोगों ने सुमंत से कहा कि आज मामला क्या है। पिछले पहरे भूप नित जागा, आज मोह बड़े अचरज लागा। हम कब जगह ये भी रामायण बताया है। पिछले पहर सूर्योदय होने के पहले हमें जाग जाना चाहिए। और गजब 8 बजे तक लोग सोते रहते हैं, उनको सूरज ही जगाता है, समझे। जब घाम लगे तब उठेंगे, याद रखिएगा। तो जागना सोना भी लिखा है। पिछले पहरे भूप नित जागा, आज मोह बड़े अचरज लागा। जाओ सुमंत, तुम राम को जगाओ, वो राजा को जगाओ। अब सुमंत गए तो देखा राजा तो निढाल पड़े हुए हैं, जैसे मसनद किनारे मुर्रक जाते हैं ऐसे तो सही पड़े हैं। और कैकेयी खड़ी हुई है, कैकेयी बड़ी क्रोध की मुद्रा में है और कैकेयी को ऐसा लिखा मानो रोष तरंगन बाड़ी। कैकेयी खड़ी हुई क्रोध की मुद्रा में। उधर महाराज और सांसें ले रहे हैं और क्या कह रहे हैं, धर धीरज भर ले हैं वो सासा, और पाप न सब ही भांति कुल नासा। इस पापनी ने कुल का सत्यानाश कर दिया। हमारे खानदान में कभी नहीं हुआ जो आज हो रहा है, क्या करें। तब तक सुमंत पहुंचे, प्रणाम किया, आशीर्वाद भी नहीं दे रहे हैं। और बोल महाराज ये मामला क्या है। बोल मामला मत पूछो, जाओ तुम राम को लिवा ले आओ। इधर लोग बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं कि महाराज क्यों नहीं जगे हैं। और जब सुमंत वापस लौटे, उन्होंने कहा कि राम को लिवा लाओ जल्दी इसी समय राजप्रासाद में। अब जब सुमंत बाहर निकले तो जैसे नहीं, जब बोट खोला तब कोई जो भीतर से आता लोग पूछत का स्थिति है, बड़ी व्याकुलता पूछते हैं कि नहीं। उसी प्रकार लोगों ने पूछा राजमहल में मामला क्या है, तुम्हारा मुंह लटका हुआ है, चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है, हमें मालूम पड़ता कुछ दाल में काला है। सुमंत बोले दाल में काला नहीं है, सब काला ही काला है, दाल का तो अता पता भी नहीं है, सब काला। अच्छा, बोले तो आखिर बताओ तो क्या रिपोर्ट लाए। बोले फिर बताऊंगा, नहीं रुक जाओ। राम को लिवा के ले आए।
और राम सुमंत आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। ये सुमंत कोई बहुत बड़े आदमी नहीं थे, उम्र में बड़े थे। तो बुलाया राम, भगवान श्री राम जाग चुके थे और सुमन ने कहा, बेटा राम तुमको राजा ने बुलाया है। तो बोले ठीक है, कुछ कपड़े पर नहीं, तत्काल बुलाया है। तो राम जी ऐसे ही चल दिए। तो राम को भांति सचिव संग जाही, और देख लोग जहां तहां बिल खाई। सब बिलख रहे हैं, मामला क्या है? सुमंत के साथ राम जी बुरी तरह कैसे जा रहे हैं? राम को आज सिंहासन बैठना, हाथी पर चढ़ के जाना चाहिए था, वो आज पैरों पैरों चलकर जा रहे हैं। उधर जब राम जी गए, 200 रुपया गुलाब सिंह सुल्तानपुर खेरा वालों ने यज्ञ के लिए दान किया है, मैं आपको साधुवाद देता हूं। ये दान बात। तो राम जी ने पूछा, पिताजी आपको क्या हुआ? दशरथ जी को शब्द नहीं निकल पा रहे मुंह से, कैसे कहूं कि हमने तुम्हारे लिए निर्वासन दे दिया है कैकेयी को, सब नहीं निकल रहे हैं। तो जब पिताजी नहीं बोले तो राम जी ने कैकेयी को पूछा, अम्मा पिताजी को ये सब क्या हुआ है? कैकेयी बोली, उसके कारण में तुम हो रहा हूं। बोले कारण क्या है अम्मा? बोले हमने तुम्हारे लिए वनवास और अपने पुत्र भरत के लिए राज्य मांगा है, इसलिए तुम्हारे पिता दुखी हैं। राम जी बोले, बस इतनी बात, इसलिए हमारे पिता दुखी है, पढ़ लेना रामायण में। राम जी ने क्या कहा? थोड़े ही बात पिता है दुख भारी, होए परती न मोहे महातारी। इतनी छोटी बात के लिए हमारे पिताजी इतने दुखी हैं, हमें विश्वास नहीं होता है। और अम्मा अगर यथार्थ में यही बात है तो हमारा छोटा भाई भरत अयोध्या का राज करे। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, वेद सब विध मोहे सन्मुख आजू। और जो न जाऊं बन ऐसे हु काजा, तो प्रथम गनीय मोहे मूढ़ समाजा। हमारे छोटे भाई को राज मिल रहा हो, मैं उसमें टांग अड़ाऊं, ये तो कोई बात नहीं। हमारा छोटा भाई राजा बन जाए, हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। अगर मैं राजा हो गया तो लोग कहेंगे अयोध्या के राजा हैं ये। अगर भरत राजा हो गया, हमको लोग बताएंगे अयोध्या के राजा के बड़े भाई हैं, हमारा तो और सम्मान हो जाएगा। तो राम जी ने कहा, मां हमें स्वीकार है। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विद सब विद मोहे सन्मुख आजू। और जो न जाऊं बन ऐसे हु काजा, तो प्रथम गनीय मोहे मूढ़ समाजा। जा रहा हूं, सिर्फ माँ से मात्र माँ के चरणों प्रणाम कर लूं। बताया था मैंने पहले या दूसरे दिन, कहीं यात्रा में जाओ, माता पिता को पैर छू करके जाओ, तो दिक्सूल भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। राव की स्थिति अनुकूल ना हो तो भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। माँ का आशीर्वाद लेके जाओ, मैंने बताया तुम्हें, और नहीं जानते तो एक बार फिर बता देता हूं। हमारी अम्मा ने हमसे कहा था, हमारी कमजोर अम्मा जैसे दुबले पतले, हम वैसे दुबली पतली अम्मा थी हमारी। तो हम अपने अम्मा के साथ में चकिया पीसत करते। अब उन पे नहीं पसत, तो पहले चक्की नहीं चलती थी, हम अम्मा के संगे चकिया पिसवाते। और हम अम्मा जब हमारी शाम को लेटती थी, हम अपनी अम्मा के पांव दावते। तो हमारी अम्मा ने, जब हमने माँ के पैर दबाए, हमारी अम्मा ने हमें आशीर्वाद दिया था कि मेरो बेटा गद्दी पे बैठे, बिना पढ़ी लिखी, बेका जाने का गद्दी हो। तो
ये माँ का दिया हुआ आशीर्वाद आज ही फलित हो रहा है 80 साल की उम्र में। माँ ने एक बार कहा हमारा बेटा गद्दी पर बैठे, बड़े प्रयास किए लोगों ने उड़ाने के लिए, हटाने के लिए, लेकिन हटा नहीं, डिगा नहीं। हिमालय तरह माँ का आशीर्वाद हमारे साथ आज भी काम कर रहा है। इसलिए अभी आप सुन रहे थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिते गुरु नाभे माथा, ये प्रणाम करना सीखो। ये राम जी ने किया है और राम जी हमारे आदर्श हैं। लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन आर रिमाइंडर्स, we can make our lives sublime and departing leave behind us footprints on the sands of time। राम जी हमारे आदर्श हैं। और एक बात बता रहा हूं मैं तुम्हें, राम जी माता जी के पास गए, प्रणाम किया। अम्मा क्या बोली? बोली तात जाऊं बलि बेग नहाऊ, जो मन भाव मधुर कछु खाहू। अम्मा को बच्चे की भूख की हमेशा चिंता रहती है कि हमारा बच्चा कहीं भूखा ना रह जाए। माँ कितना परिश्रम करती है अपने बेटों को पालने के लिए। तो मजदूरी करें, दूसरों का काम करें, लेकिन बच्चों के लालन पालन की व्यवस्था माँ देखती है। तो बोले तात जाऊं बलि बेग नहाऊ, जो मन भाव मधुर कछु खाऊ। बेटा मीठा खा लो। बोले मीठा क्यों खा लूं? बोले इतना भोला है, आज तू युवराज बनने जा रहा। राम जी ने कहा अम्मा हमारे पिताजी ने हमारा तो प्रमोशन कर दिया। बोले क्या प्रमोशन? बोले युवराज पर छोटा होता है, वो छोटे भाई को दिया है। हमारे पिताजी हमें डायरेक्ट राजा बना दिया है। कौशल्या बोली एक राजा के रहते दूसरा राजा तो नहीं हो सकता है, फिर तुम कैसे राजा में समझी नहीं? तो राम जी ने कहा अम्मा अयोध्या का राज भरत को दिया है और हमें पिता दीन मोहे कानन राजू, और जहे सब भांति मोर बड़ काजू। हमारे पिता ने हमें जंगल का राज दिया है। कौशल्या बोली जंगल का राज भी कोई राज होता? राम बोल हाँ, जहां का विकास नहीं हुआ है, जहां विकास की किरण नहीं पहुंची है। आजकल यही तो मोदी कर रहे हैं। वहां कोल किरात भीलों के यहाँ भी जहाँ रोड नहीं थे रोड बनवाए, जहाँ बिजली नहीं थी वहाँ बिजली पहुँचाए, विद्यालय नहीं थे विद्यालय पहुँचाए, हॉस्पिटल नहीं थे वहाँ हॉस्पिटल पहुँचाए, और जिनके पास खाने को नहीं था उन लोगों को अन्न दान कर रहे हैं। हर महीने हो रहा, सबको मिलता है कि नहीं? कोलों को, किरातों को, भीलों को, और जितना राम बिहारी जी को मिलेगा उतनी तुम्हें मिलेगा। ऐसा नहीं कि राम बिहारी पंडित जी हैं तो उन्हें ज्यादा दे दे और तुम हरिजन हो तो तुम्हें, ऐसा नहीं है। सबको विकास हो, वहां बिजली और हॉस्पिटल, विद्यालय, कोल किरात, भील, जहां